श्रीयंत्र में जो सबसे ज्यादा पावरफुल श्रीयंत्र माना गया है, यदि आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, किसी भी शास्त्र में, श्री विद्या के किसी ग्रंथ में आप उठाकर देख लीजिए, सबसे ज्यादा पावरफुल कोई श्रीयंत्र माना गया है तो वो स्फटिक का श्रीयंत्र माना गया है। स्फटिक की एनर्जी मल्टीपल होती है, यानी कि बढ़ती है। जितनी ज्यादा आप इस पे पूजा अर्चना अनुष्ठान करेंगे, उसकी पावर, उसकी एनर्जी, उसका ऑरा बढ़ता चला जाएगा। यदि श्रीयंत्र की बनावट में सर्वेश जी किसी भी प्रकार का कोई फॉल्ट रह जाता है, बनाने में कहीं कोई कमी रह जाती है, तो उस श्रीयंत्र की वो पावर हमें मिल नहीं पाती है जो हम चाहते हैं। शास्त्रों में, ग्रंथों में इसको महायंत्र भी कहा गया है, नव यंत्र भी कहा गया है, मेरु यंत्र भी कहते हैं। श्रीयंत्र खाली लक्ष्मी यंत्र नहीं है, नव यंत्र कहा गया है इसको शास्त्रों में। मां त्रिपुरा सुंदरी की शक्ति लिए हुए ये लिंग है एक तरीके से नीचे से, और इसी लिंग के ऊपर ये श्रीयंत्र है। इसका भी सर्वेश जी एक विशेष महत्व है, इसे शिव और शक्ति का। ओम नमो नारायण। दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रैवलिंग दीवाने। और ओम प्रकाश एंड सन से आज हम आपको दिखाने वाले हैं स्फटिक श्री यंत्र की जो क्वालिटी है, इनके पास में कितनी बेहतरीन क्वालिटी है, कितने साफ श्री यंत्र हैं, असली नकली में क्या डिफरेंस है, क्यों श्री यंत्र धुंधला होने से सस्ता हो जाता है और क्लीन होने से महंगा हो जाता है, इस बारे में सारी हम बात करेंगे। घर में स्फटिक श्री यंत्र को रखने से क्या क्या फायदे होते हैं, इस बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए सुनील जी से आगे बात करते हैं और जानते हैं। सर्वेश जी देखिए, आज वैसे भी पहले भी मैं आपको श्रीयंत्र के बारे में कई बार बता चुका हूं, लेकिन आज आपको श्रीयंत्र की एक संपूर्ण जानकारी देने का एक और कारण है कि अब इस समय ओम प्रकाश एंड सन्स पर स्फटिक श्रीयंत्र की एक बहुत अच्छी एक प्रीमियम रेंज अवेलेबल है जी। और इस श्रीयंत्र को हमने विशेष रूप से अपनी खुद रफ लेकर, अपना स्फटिक के जो रॉक्स, पत्थर आते हैं हमारे हिमालयन रॉक क्रिस्टल के, उनको लेकर हमने अपने श्रीयंत्र बनवाए हैं। तो इसकी पूरी जानकारी दूंगा। इससे पहले मैं बता दूं कि श्रीयंत्र में जो सबसे ज्यादा पावरफुल श्रीयंत्र माना गया है, यदि आप शास्त्रों को पढ़ेंगे, किसी भी शास्त्र में, श्री विद्या के किसी ग्रंथ में आप उठाकर देख लीजिए, श्रीयंत्र कई प्रकार के होते हैं। जैसे ये अष्ट धातु के श्रीयंत्र हैं, तांबे के होते हैं, पत्थर में जैसे होते हैं, कई प्रकार के श्रीयंत्र होते हैं। लेकिन इन सब श्रीयंत्र में यदि सबसे ऊपर, सबसे ज्यादा पावरफुल कोई श्रीयंत्र माना गया है तो वो स्फटिक का श्रीयंत्र माना गया है। एनर्जी के लिए, जिस श्री विद्या की उपासना, जिस कामना से आप करते हैं वो सर्व सिद्ध हो, इसके लिए स्फटिक श्रीयंत्र ही सबसे उत्तम और सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ऐसा विवरण हमारे शास्त्रों में मिलता है। क्यों? उसका एक विशेष कारण है कि स्फटिक की पावर मल्टीपल होती है, इसकी एनर्जी बढ़ती है, मल्टीपल होती है, ना कि कम होती है। कई ऐसे श्रीयंत्र होते हैं जिनमें एक स्टेबल हो जाती है पावर एनर्जी उसकी, लेकिन स्फटिक की एनर्जी मल्टीपल होती है, यानी कि बढ़ती है। जितनी ज्यादा आप इस पे पूजा अर्चना अनुष्ठान करेंगे, उसकी पावर, उसकी एनर्जी, उसका ऑरा बढ़ता चला जाएगा। पर यह तभी संभव हो पाएगा यदि असली स्फटिक के श्रीयंत्र पे इसकी पूजा अर्चना और उपासना की जाए। और इसमें एक विशेष बात यह हो जाती है कि श्रीयंत्र की बनावट, इसकी जो ज्योमेट्री है, वो भी 100% एक्यूरेट होनी चाहिए। यदि श्रीयंत्र की बनावट में सर्वेश जी किसी भी प्रकार का कोई फॉल्ट रह जाता है, बनाने में कहीं कोई कमी रह जाती है, तो उस श्रीयंत्र की वो पावर, वो रिजल्ट, वो उसकी शक्ति हमें मिल नहीं पाती है जो हम चाहते हैं। देखिए, श्रीयंत्र इसका एक पॉपुलर नाम है। शास्त्रों में, ग्रंथों में इसको महायंत्र भी कहा गया है, नव यंत्र भी कहा गया है, मेरु यंत्र भी कहते हैं, महामेरु भी कहते हैं। इस प्रकार से कई भाषाओं में, कई शास्त्रों में इसके अलग अलग नाम मिलते हैं। पर श्री, यानी कि श्री, एक तो मैं आपको सबको पहले क्लियर कर देना चाहता हूं कि श्रीयंत्र खाली लक्ष्मी का यंत्र नहीं है। हम इसे खाली धन की कामना से रखें, यह भी बात ठीक है, लक्ष्मी का यंत्र है, पर श्रीयंत्र खाली लक्ष्मी यंत्र नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये एक नव यंत्र कहा गया है इसको शास्त्रों में, महामेरु कहते हैं इसको। ये मां त्रिपुरा सुंदरी की शक्ति लिए हुए ललितांबा का श्री विद्या के ग्रंथ में यदि आप पढ़ेंगे तो इसका विवरण आपको मिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि श्रीयंत्र सिर्फ लक्ष्मी यंत्र नहीं है, यह कुबेर, धन लक्ष्मी, सुख समृद्धि, व्यापार वृद्धि, कार्य सिद्धि, हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरी करने वाला यंत्र तो है ही। इसकी जो एक बनावट है, इसका एक बेसिक जो स्ट्रक्चर है, जो इसकी एक शेप है, पिरामिड शेप टाइप जो है, वो आपके घर में, ऑफिस में, प्रतिष्ठान में, जहां भी आप इसे रखते हैं, वहां से किसी भी प्रकार की यदि कोई नेगेटिव ऊर्जा है, नेगेटिव एनर्जी है, वो भी दूर होती है। पॉजिटिव एनर्जी को गेन करने वाला है। और श्रीयंत्र जिसके अंदर सभी प्रकार, सारे देवी देवताओं का वास है। मैं आपको बता दूं
इस श्रीयंत्र के अंदर कुबेर यंत्र, श्री यानी कि लक्ष्मी का यंत्र, त्रिपुरा सुंदरी, भगवान भोलेनाथ महामृत्युंजय, हर एक का एक स्वरूप, एक एंगल, एक पॉइंट है जिसमें सभी देवी देवताओं का वास है। तो श्रीयंत्र जो है बहुत अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी को देने वाला है। और इसमें सबसे ज्यादा विशेष बात यह हो जाती है कि हम गृहस्थ परिवार के लोग, जो हम श्री विद्या के उपासक तो है नहीं, क्योंकि इसके श्री विद्या के जानकार उपासक तो बहुत कम हैं पूरे भारतवर्ष में। जैसे हमारे माननीय जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज या और उस श्री विद्यापीठ के, श्रीपीठ के जो जानकार हैं, जो श्रीयंत्र पे जिन्होंने साधना की, इतनी तपस्या करी, तब वो उसके गूढ़ रहस्यों को जान पाए। एक आम व्यक्ति के लिए, हम जैसे व्यक्तियों के लिए उतना इसकी श्री विद्या को जान पाना संभव नहीं है। तो उन सभी के लिए एक विशेष बात मैं बता देता हूं कि स्फटिक का श्रीयंत्र एक ऐसा श्रीयंत्र होता है जिसे सिर्फ रखने मात्र से ही हमें उसकी पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। देखिए, हम इसकी यदि पूजा अर्चना करते हैं तो उसका हमें अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट कई गुना मिलता है, बढ़ जाता है, ये बात तो सही है। लेकिन यदि कुछ ऐसे गृहस्थ परिवार के लोग हैं जो कहते हैं भाई हम इतनी पूजा अर्चना नहीं कर सकते हैं या हमें उसकी इतनी नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ श्रीयंत्र स्फटिक का श्रीयंत्र माना गया है। ऐसा शास्त्रों में विवरण मिलता है कि इसे रखने मात्र से, हमारे यहां यदि आप अपने से पूजा स्थान पे, घर पे रख देते हैं तो उस रखने मात्र से ही आपको कई प्रकार के दोषों का निवारण होता है, दोष दूर होते हैं, आपको धन लाभ होता है, आपको सुख समृद्धि मिलती है, आपके घर का वास्तु दोष दूर होता है, कोई भी कैसी भी नेगेटिव ऊर्जा है वहां वो चली जाती है। तो इस श्रीयंत्र के जितने फायदे बताए जाएं उतने कम है। और सर्वेश जी, आपको विशेष एक बात बता दूं कि ओम प्रकाश एंड सन से श्रीयंत्र लेने पर आपको इस बात की पूरी गारंटी रहती है कि आपको 100% नेचुरल ओरिजिनल स्फटिक का श्रीयंत्र मिल रहा है। अच्छा, एक चीज बताइए सुनील जी, इसमें जैसे ये वाला तो हो गया मेरू श्रीयंत्र है। हाँ जी, इसमें ये अलग अलग बनाने ये देखिए, हाँ मैं आपको बता दूं, श्रीयंत्र, ये भी श्रीयंत्र है सर्वेश जी, ये भी श्रीयंत्र, इसको रेखांकित श्रीयंत्र कहा गया है। इसको थोड़ा सा, इसका जो आकार आप देख रहे हैं कच्छप की जैसे पीठ होती है ना, तो कच्छप पृष्ठ टाइप का इसका जो स्ट्रक्चर है तो वो है। तो सर्वेश जी, इस श्रीयंत्र के अंदर मैं आपको बताऊं कि एनर्जी पावर जैसी इसमें है वही इसके अंदर है, ऐसा कोई फर्क नहीं है। लेकिन क्योंकि इसकी बनावट का हर अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग संप्रदाय में, देखिए श्रीयंत्र को ना कई संप्रदाय के लोग पूजा करते हैं। तो हमारे माननीय जगतगुरु शंकराचार्य जी, जो श्रीयंत्र के सबसे बड़े जानकार और उपासक बताए गए हैं, जो श्री विद्या पे जिन्होंने इतना रिसर्च किया और आज पूरी परंपरा से वो चली आ रही है और वो श्रीयंत्र पे इतना काम करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, वो लोग कमलासन पे श्रीयंत्र भी रखते हैं, मेरु पृष्ठ श्रीयंत्र भी रखते हैं, रेखांकित श्रीयंत्र भी रखते हैं, लेकिन वो सभी लोग स्फटिक के श्रीयंत्र की ही पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे भी स्फटिक के श्रीयंत्र होते हैं जो नीचे तो लिंग शेप है, स्फटिक का लिंग है, और ऊपर उसके मेरु श्रीयंत्र है, मैं वो भी दिखाता हूं अभी आपको। पर मैं विशेष आपको बता दूं सर्वेश जी कि हर व्यक्ति के लिए, उन लोगों के लिए जो श्रीयंत्र को अपने घर में रखना चाहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी के लिए रखना चाहते हैं, धन लाभ, सुख समृद्धि और किसी भी प्रकार के दोष दूर हों उसके लिए रखना चाहते हैं, उनके लिए हमारा रिकमेंडेशन स्फटिक के श्रीयंत्र का है। अच्छा। और वो स्फटिक के श्रीयंत्र जो आप देख रहे हैं ना सर्वेश जी, हाँ, ये क्वालिटी आपको ऑल इंडिया में ओम प्रकाश एंड सन्स के अलावा नहीं मिल सकती है। क्यों? क्योंकि ये स्फटिक के श्रीयंत्र हमने अपने खुद मेक कराए हैं, अपने बनवाए हैं और अपनी रफ रॉक्स लेके बनाए हैं। तो इसमें एक इस प्रकार की कोई भी शंका किसी के लिए भी रह नहीं जाती है कि इसमें कहीं भी कोई स्फटिक पे प्रश्न चिन्ह लगाए कोई। हाँ जी। अच्छा, एक क्वेश्चन और है कि मतलब आप कह रहे हैं घर में रखने मात्र से फायदा होता है, तो घर में किस, क्योंकि यहाँ तो अलग अलग साइज के हैं, तो लगभग किस साइज का घर में रखना चाहिए ऐसा? देखिए सर्वेश जी, आपका प्रश्न बिल्कुल सही है, लोगों का ऐसा प्रश्न रहता भी है। मैं आपको बता दूं कि स्फटिक श्रीयंत्र के अंदर प्रत्येक व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपनी पॉकेट के अनुसार रख सकता है। स्फटिक श्रीयंत्र में जितना बड़ा होगा उतना एक्सपेंसिव होगा, जितना साफ होगा उतना एक्सपेंसिव होगा। यदि कोई श्रीयंत्र धुंधला है या छोटा है, साफ तो है पर छोटा है, उसका रेट कम हो जाता है। अब स्फटिक श्रीयंत्र में आप देख सकते हैं कि जैसे ये सबसे बड़ा साइज का श्रीयंत्र आप देख रहे हैं, लेकिन ये साफ है बिल्कुल, आप देखिए। हाँ जी। तो ये एक्सपेंसिव हो जाएगा। और इसी में आप ये देखिए कितने बड़े बड़े श्रीयंत्र हैं, लेकिन ये धुंधले हैं, तो ये सस्ते हो जाएंगे। अब देखिए कितना बड़ा श्रीयंत्र है ये,
लगभग 3 किलो इसका वजन है। हाँ जी। ये 100% ओरिजिनल स्फटिक का श्रीयंत्र है सर्वेश जी। और ये धुंधला काफी है। हाँ धुंधला है। अगर ये इतना बड़ा साफ हो जाए तो इसकी कीमत लाखों में चली जाएगी। लाखों से मतलब शायद 5-10 लाख रुपए में भी ना मिले इतना बड़ा साफ श्रीयंत्र, ऐसी क्वालिटी का। लेकिन ये श्रीयंत्र देखिए आप, आई ग्लास क्लीन है, बिल्कुल साफ, और ये 100% नेचुरल ओरिजिनल स्फटिक है। पर आई ग्लास क्लीन में ये भी कह देते हैं कि जो ज्यादा साफ है वो कांच भी। मैं सर्वेश जी आज आपको मेन यही बात के प्रश्न का जवाब देने के लिए बैठा हूं यहाँ। हाँ जी। कि श्रीयंत्र के अंदर स्फटिक में, हाँ जी, जो मैंने आपको कहा कि आई ग्लास क्लीन है, फ्लॉलेस है, इसके अंदर 99.9% साफ है ये। हाँ जी। हो सकता है कि 0.1% कहीं थोड़ा बहुत इंक्लूजन, थोड़ा सा रेशा होना स्वाभाविक हो, क्योंकि ये नेचुरल प्रोडक्ट है, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल साफ है। और जो बिल्कुल साफ मार्केट में श्रीयंत्र कह के लोग बेच रहे हैं, तो मैं क्लियर कर दूं आपकी बात कि वो मैन मेड या लैब ग्रोन या हाइड्रो हो सकता है। देखिए चाइना ने कई ऐसी रफ रॉक्स बना दी हैं जिनको हमें आपस में टकराने पे चिंगारी भी निकल जाती है, पर वो नेचुरल स्फटिक नहीं है, वो लैब ग्रोन क्रिस्टल कहा जाता है। लैब ग्रोन माने लैब में ग्रो किया गया, बनाया हुआ। मैनमेड क्रिस्टल कहा जा सकता है, हाइड्रो भी होता है। वो तो सब मटेरियल हमारे यहां मिलता ही नहीं है। हमारे यहां जो स्फटिक के आप आइटम देख रहे हैं, मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि हमने अपनी रफ रॉक्स लेकर ये स्फटिक श्रीयंत्र बनवाए हैं। इनकी बनावट की भी, असली स्फटिक की तो हमारी गारंटी है ही, इनकी जो बनावट, जो एक्यूरेसी है ना सर्वेश जी, उसकी भी पूरी गारंटी है। इसके एक एक कोण की एक काउंटिंग है, एक बनाने का एक तरीका है, एक एक कोण का कितना बड़ा और छोटा होना चाहिए, कितने होने चाहिए, वो एक ज्योमेट्री जो है, जो हमारे शास्त्रों में मिलती है, उसके अनुसार स्फटिक के 100% नेचुरल ओरिजिनल स्फटिक पत्थर के श्रीयंत्र में ये श्रीयंत्र हमने बनाए हैं। और आज ये वीडियो बनाने का एक कारण यह है कि जो ये श्रीयंत्र की रेंज आप देख रहे हैं, ये 100% नेचुरल ओरिजिनल स्फटिक में है। आज मैंने यहां कोई भी डिस्प्ले में ऐसा श्रीयंत्र नहीं लगाया है जो सिंथेटिक या बनावटी हो। आप देख सकते हैं कितना बड़ा ये, लगभग 2.5-3 किलो का श्रीयंत्र है। धुंधला है पर ओरिजिनल है। ये भी आप श्रीयंत्र देख सकते हैं, लगभग 2-2.5 किलो के हैं। ये ग्रीन जेड का श्रीयंत्र, ये रोज क्वाड का श्रीयंत्र, और ये क्लीन वाले साफ वाले श्रीयंत्र हैं। ऐसे हमारे यहाँ प्योर चांदी के श्रीयंत्र भी हैं, पंचधातु के भी हैं, ऐसे मेरू पृष्ठ श्रीयंत्र और भी कई प्रकार के यंत्र हैं। पर सर्वेश जी आज एक स्फटिक के श्रीयंत्र को बताने की, जानकारी देने की जरूरत इसलिए है कि ये रेंज हमारे पास हमेशा अवेलेबल नहीं होती है इस स्टॉक में। अभी इसी प्रकार के श्रीयंत्र हमने बहुत बड़ी मात्रा में बनवाए हैं और अपनी रफ लेके बनाए हैं, और इसका प्राइस रेंज भी हमने बहुत रिजनेबल रखा है, जो हर व्यक्ति की पहुंच में आ सकता है। सर्वेश जी, जो एक आपका प्रश्न था कि श्रीयंत्र की शेप के बारे में, कि अलग अलग शेप हैं, तब भी तो देखिए सर्वेश जी, ये देखिए, ये लिंग है एक तरीके से नीचे से, और इसी लिंग के ऊपर ये श्रीयंत्र है। ओके, हाँ जी। तो इसका भी सर्वेश जी एक विशेष महत्व है। इसे शिव और मतलब शक्ति का स्वरूप माना गया है। शिवलिंग यानी शिव और श्रीयंत्र माने शक्ति, तो शिव शक्ति श्रीयंत्र भी इसको कहते हैं। तो ये लिंग के ऊपर श्रीयंत्र हैं, ये मेरू पर श्रीयंत्र हैं, कच्छप पृष्ठ पे श्रीयंत्र हैं, कमलासन पे श्रीयंत्र हैं। इनको रखते कैसे हैं? इनके नीचे स्टैंड होता है, जैसे शिवलिंग के ऊपर, हाँ ऐसे बस इसे रख दिया जाता है। और इसकी एक विशेष पूजा है, अर्चना है, उसे करने का एक विधान है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि श्रीयंत्र आप अपने घर में, ऑफिस में, पूजा घर में, जहां भी रखते हैं, आप इसे एक आसन दीजिए, लाल कपड़े का दे दीजिए, कोई सिंहासन दे दीजिए, कुछ भी रखिए। इसके इस पॉइंट पे लाल रोली का तिलक, यदि लाल पुष्प चढ़ाया जाए और उसके आगे देसी घी का दीपक जलाकर इसकी पूजा अर्चना करी जाए, तो इस श्रीयंत्र की पावर मल्टीपल होती है, कई गुना बढ़ जाती है। और इसमें एक आप कर सकते हैं श्री सुक्तम का बीज मंत्र, कमलाक्ष की माला यानी कमलगट्टे की माला पर यदि श्री सुक्तम के बीज मंत्र के साथ, श्री के बीज मंत्र के साथ उस पर कमलगट्टे की माला पे श्रीयंत्र को रखकर जाप किया जाए, तो भी श्रीयंत्र की पावर कई गुना बढ़ जाती है। और इस पूजा अर्चना करने वाले व्यक्ति की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। विशेष रूप से जिस घर में स्फटिक श्रीयंत्र की पूजा अर्चना होती है, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि आप देसी घी की जोत जलाइए, लाल रोली का तिलक लगाइए, लाल पुष्प चढ़ाइए और कमलगट्टे की माला पे श्री सुक्तम के बीज मंत्र से जाप करें, तो वो करावा अनुष्ठान, श्री यंत्र के प्रति वो करीबी आपकी पूजा अर्चना, वो सर्वश्रेष्ठ गति प्रदान करती है। बहुत जल्दी
उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट हमें मिलता है और उस घर में कभी धन धान्य की, किसी प्रकार की सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं रह जाती है। तो एक बहुत अच्छी पावरफुल चीज है और हमारा रिकमेंडेशन कि हर व्यक्ति जो धन धान्य से परिपूर्ण रहना चाहता है, सुख शांति चाहता है, घर में हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो, उसके लिए स्फटिक का श्रीयंत्र दुनिया में जितनी अद्भुत चीजें हैं, पावरफुल चीजें हैं, उनमें सबसे अद्भुत, सबसे पावरफुल स्फटिक श्रीयंत्र माना गया है।